ब्रह्मनाद। ओम। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाली भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस शिक्षण में कक्षा 7वीं विषय हिंदी के पाठ 2 दादी माँ के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व में हमने 3 अंतरे पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा अंतरा पढ़ेंगे। किशन भैया की शादी हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यह सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बारी निसार में दादी माँ उसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में डुबकी डुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धनो, रुपये में शुद्ध के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पल भी न दी। पर लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नाके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो? तो चाची उसने विवल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10 पाँच के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन की विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें
रात रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उठाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद। दूध तो पिला दूं? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देव की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तु से किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ के पास में खड़े हो जाते, अभ्यदान मिल जाता है। कठिन शब्द: पूत, बेटा, पुत्र। अभिनय, अनुकरण, किसी की नकल करने की चेष्टा करना। कथा, कहानी। पार्ट, भाग। हिस्सा, भंडाफोड़, पोल खोलना। अभ्यदान, मुक्ति, सब प्रकार के गुनाह माफ करना। आजकल हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं का मिश्रण हो चुका है, जिसमें से अंग्रेजी के अधिकांश बोलचाल के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे पार्ट, स्कूल आदि। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक शिव प्रसाद सिंह कहते हैं कि चाहे कोई भी कार्य हो, शादी समारोह हो या अन्य आस पड़ोस का कार्य, सभी में दादी माँ की उपस्थिति का महत्व बताया गया है। अर्थात दादी माँ की उपस्थिति के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। कार्य में बड़े बुजुर्गों की मार्गदर्शन का महत्व समझाया गया है। लेखक शिव प्रसाद सिंह ने उक्त गद्यांश में किशन नाम के पड़ोसी भैया के विवाह समारोह का वर्णन बड़ा ही सुंदर ढंग से किया है, जिसे दादी माँ वास्तव में कोई कार्य करते हुए नहीं दिखती, लेकिन सभी कार्य उनकी उपस्थिति में ही संपन्न होते हुए प्रतीत होते हैं। जहां वो उपस्थित नहीं रहती, वह कार्य अक्सर देरी से ही पूरा हो पाता है। उसी समय वह रामी की चाची जानों को डांट फटकार रही थी, जिनको कभी दादी माँ ने उनकी बेटी की शादी के लिए रुपये उधार दिए थे और वापस समय पर नहीं चुकाए थे। दादी माँ उनको उलाहना देती है, अर्थात जरूरत के समय लोग कैसे कैसे यत्न करके उधार मांगते हैं, लेकिन समय पर वापस नहीं चुकाते। बार बार मांगने पर आगे आगे फसल या अन्य आय बताकर टाल देते हैं। यानी लोग अनेक प्रकार के बहाने बना लेते हैं उधारी चुकाने के लिए। जब जरूरत होती है तो बहुत प्रकार से अनुनय विनय करते हैं। दादी माँ के फटकारने पर रामी चाची रो देती है। उसी रामी चाची ने कुछ समय पश्चात पूरा हिसाब ब्याज सहित चुकता कर दिया, जो आखिर में दादी माँ ने उसके कुछ रुपए माफ भी कर दिए। ग्रामीण क्षेत्र में विवाह समारोह में 4-5 दिनों तक गीत, नृत्य इत्यादि कार्यक्रम होते हैं।
उनमें सब प्रकार की जानकारी दी जाती है, अर्थात विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक की जानकारी दी जाती है। मैं छोटा था, बारात जाने की 50 बहाना बनाकर औरतों के मध्य सो गया, जो कि मेरी दादी माँ ने मुझे सुलाया था। और उनकी सारी बातें सुनता रहा। आखिर में उनकी बातों पर मुझे सोए सोए हंसी आ रही थी, लेकिन मैं डर के मारे मुंह नहीं खोल रहा था कि कहीं सारी पोल खुल न जाए, और अगर पोल खुल गई तो मैं औरतों की हंसी का पात्र बन जाऊंगा। उस दिन के बाद से ही आखिर में पोल खुल जाती है, औरतें मुझे हंसी का पात्र बना लेती है। उस दिन के बाद भी हमेशा मुझ पर हंसती रहती है। अब इस गद्यांश में से कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। प्रश्न 1, दादी माँ पाठ के लेखक कौन हैं? उत्तर, दादी माँ पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। प्रश्न 2, दादी माँ ने किसको और रुपये उधार दिए? उत्तर, दादी माँ ने रामी चाची को रुपये उधार दिए, इसलिए दिए कि उसकी बेटी का विवाह करना था। रामी चाची ने रुपये कब और कैसे चुकाए? रामी चाची ने फसल पकने पर ब्याज सहित रुपये वापस चुकाए। प्रश्न 4, प्रत्येक कार्य देरी से शुरू होने का क्या कारण रहता था? उत्तर, प्रत्येक कार्य दादी माँ की अनुपस्थिति के कारण देरी से शुरू होता था। अब आप सभी भैया बहनों के लिए आज का गृह कार्य। प्रश्न 1, बारात जाने के बाद लेखक कहाँ सोया था? प्रश्न 2, औरतें लेखक पर क्यों हंसती थी? प्रश्न 3, ग्रामीण क्षेत्र में विवाह समारोह में कौन कौन सी बातें होती है? लिखिए। प्रश्न 4, सूद कब लिया जाता है? आप सभी भैया बहन इन प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश से ढूंढ करके देंगे और सुंदर लेख में लिखेंगे। कार्य करते समय हमको किसी भी प्रकार की काट छांट नहीं करनी है, कार्य पूर्ण स्वच्छता के साथ में करना है। जय हिंद।